श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के द्वितीय सर्ग में श्रवण किया कि राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित पृथ्वी का देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास जाकर धर्म रक्षा के लिए प्रार्थना करना। भगवान द्वारा यानी भगवान विष्णु द्वारा उन लोगों को पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देना और देवताओं को वानर रूप में धारण कर पृथ्वी में जाने को कहना। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों का राजा दशरथ के यहाँ बाल रूप में प्रकट होना, बालकों की मंगलमयी बाल क्रीड़ा, उपनयन संस्कार होना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद तीर्थ यात्रा संपन्न करना, यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब तीसरे सर्ग में जो प्रसंग है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो अच्छा रहेगा। तो ये प्रसंग है मुनि विश्वामित्र का राजा दशरथ से जग के रक्षार्थ यानी जग की रक्षा करने के लिए श्री राम लक्ष्मण की याचना करना, विश्वामित्र जी का दोनों बालकों को कई प्रकार की विद्याएं प्रदान करना, राम और लक्ष्मण को कई प्रकार की विद्याएं प्रदान करना, श्री राम द्वारा तारका एवं सुबाहु का वध, श्री राम लक्ष्मण को लेकर मुनि का जनकपुर को प्रस्थान, अहिल्या का उद्धार, केवट द्वारा श्री राम लक्ष्मण को गंगा पार करना। और ये प्रसंग में आज तृतीय सर्ग के प्रथम भाग में, सारकांड के तृतीय सर्ग के प्रथम भाग में आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। प्रभु, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट अवश्य करेंगे, इससे थोड़ा सा अपने आप को सुधार करने का मौका मिलता है। तो प्रारंभ करते हैं सारकांड के तृतीय सर्ग का प्रथम भाग। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच संवाद हो रहा है। बाबा भोले माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव जी बोले, हे पार्वती, कुछ काल के बाद मुनि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि जग की रक्षा के लिए कुछ दिनों के लिए श्री राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए। राजा दशरथ से उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की याचना की। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ आदि से मंत्रणा कर विचार कर उन दोनों राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र को सौंप दिया। गादीपुत्र विश्वामित्र के साथ रथ में बैठकर वे दोनों जग की रक्षा के लिए उनके साथ गए। मार्ग में कामाश्रम पहुँचने पर मुनि विश्वामित्र ने प्रभात काल में स्नान किए हुए श्री राम एवं लक्ष्मण को प्रसन्न होकर अनेक विद्याएं प्रदान की। उत्तम माहेश्वरी विद्या
कौन कौन विद्या प्रदान की, जरा गौर से सुनिएगा। उत्तम माहेश्वरी विद्या, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लौकिक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या, मंत्रों के द्वारा अस्त्र शस्त्रों के आह्वान, प्रयोग तथा विसर्जन संबंधी विद्या, क्षुधा एवं तृष्णा को मिटाने वाली बला और अति बला नामक 2 विद्याएं और अन्य भी सभी विद्याओं को प्राप्त करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने वनवासी ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए अनेक राक्षसों का वध किया। रघुनंदन श्री राम जी ने मार्ग में पथिक जनों को मारकर खा जाने वाली तारका, रघुनंदन श्री राम जी ने मार्ग में पथिक जनों को मारकर खा जाने वाली तारका नामक राक्षसी को अपने एक बाण से ही मार डाला। पूर्व काल में वह एक सुंदरी अप्सरा थी। कौन? तारका एक सुंदरी अप्सरा थी और सुंदर स्त्री थी। उसमें उसने वन में महर्षि अगस्त को क्षुब्ध किया था। वह अप्सरा जो थी महर्षि अगस्त को क्षुब्ध किया था, जिसके कारण वह उनके शाप से राक्षसी हो गई। सुंद से तारका को मारीच तथा सुबाहु नामक 2 पुत्र हुए। महर्षि अगस्त जी ने शाप के निवारण के लिए तारका के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर कहा था कि श्री राम के बाण से तुम्हारी सद्गति होगी, श्री राम के बाण से तुम्हारी सद्गति होगी। अब वह श्री राम के बाण से दिव्य देह प्राप्त कर, दिव्य देह पाकर उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक चली गई। तारका का वध प्रभु श्री राम के द्वारा। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर रघुनंदन श्री राम ने उनके जग में विघ्न पहुंचाने वाले राक्षसों को अपने तीक्ष्ण तेज बाणों से मार डाला। इस प्रकार श्री राम ने वहाँ रण जग का प्रारंभ कर दिया। प्रभु श्री राम ने वहाँ रण जग का प्रारंभ कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने हजारों राक्षसों को, प्रभु ने हजारों राक्षसों को अपने तीक्ष्ण बाणों से मारने के बाद अपने एक बाण के प्रहार से मारीच को 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। 100 योजन दूर मारीच को एक ही बाण से समुद्र में फेंक दिया। उन रघुश्रेष्ठ ने पुनः एक बाण से सुबाहु को भी मार डाला। सुबाहु को भी उन्होंने एक ही बाण से मार डाला। इस प्रकार विश्वामित्र के जग की समाप्ति तो उन्होंने राक्षसों को मारकर कर डाली, किंतु अपने द्वारा प्रारंभ किए गए रंजक की समाप्ति नहीं की। जो प्रभु श्री राम ने रंजक को प्रारंभ किया था उसकी समाप्ति नहीं की। श्री राम को कालाग्नि के समान उद्दीप्त एवं युद्ध से अतृप्त जानकर, उद्दीप्त और अतृप्त, युद्ध से उद्दीप्त और अतृप्त जानकर महर्षि विश्वामित्र जी उन्हें शांत करने के लिए राजा जनक के यहाँ उनकी कन्या सीता का स्वयंवर जानकर उन राम तथा लक्ष्मण को साथ लेकर जनकपुरी गए। कहाँ गए? जनकपुरी गए। अब मार्ग की बात, जनकपुरी जाने के मार्ग की बात आप कर लेते हैं, कैसे कैसे वे वहाँ गए। मार्ग में मुनि विश्वामित्र ने महर्षि गौतम द्वारा अभिशप्त अहल्या को शिला रूप में स्थित दिखाया। विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को गौतम द्वारा अभिशप्त अहिल्या को शिला रूप में दिखाया, पत्थर के रूप में प्रभु उसको दिखाया और अहिल्या को श्राप प्राप्त करने की बात भी उन्होंने बतलाई। तब करुणा के सागर प्रभु भगवान श्री राम ने अपने चरण कमल से उस शिला का स्पर्श किया
अपने चरण कमल से उस शिला का स्पर्श किया और गौतम पत्नी अहल्या को समस्त कल्पों से रहित तथा अत्यंत सौंदर्य संपन्न बना दिया और उसका उद्धार कर दिया। अहल्या का प्रभु श्री राम ने अपने चरण स्पर्श से उद्धार कर दिया। कुछ मुनिजन इस कथा को कल्प भेद में मानते हैं और अहल्या को शाप की कथा सब कल्पों में एक समान नहीं मानते हैं। उस समय देवताओं तथा गंधर्वों ने श्री राम लक्ष्मण के ऊपर फूलों की वर्षा की। उसके बाद महर्षि गौतम को अहल्या को सौंपकर वे गंगा की ओर चल पड़े। गंगा जी के तट पर पहुंचकर प्रभु श्री राम गंगा पार करने के लिए नौका खोज ही रहे थे कि उसी समय एक नाविक समीप आकर कहने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, हे रघुकुल के धारण करने वाले श्री राम, मैं पहले आपके चरणों की धूलि धोकर ही तब आपको नौका का स्पर्श कराऊंगा, तब मैं आपको नौका का स्पर्श कराऊंगा, क्योंकि ऐसा न करने पर आपकी चरण रज का स्पर्श पाकर मेरी नौका भी अहल्या की भांति कोई स्त्री हो जाएगी। हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों को धोऊंगा, क्योंकि लकड़ी और पत्थर में क्या अंतर है। लोक में यह कथा प्रसिद्ध है कि आपके चरण कमलों की धूलि में जड़ पदार्थ को भी मनुष्य बनाने की शक्ति है, जड़ पदार्थ को भी मनुष्य बनाने की शक्ति है। मेरे घर में मेरी स्त्री विद्यमान है, फिर भी मैं दूसरी स्त्री का क्या करूँगा, फिर मैं दूसरी स्त्री का क्या करूँगा, केवट कहता है। नाविक के इस प्रकार के वचनों को सुनकर रघुनंदन श्री राम हंस पड़े, हंसने लगे। उसके बाद उस नाविक द्वारा चरण पखारे हुए श्री राम, लक्ष्मण तथा मुनि विश्वामित्र उनकी नाव पर चढ़ गए और गंगा नदी को पार कर वे वहाँ से मिथिलापुरी की ओर गए। मिथिलापुरी में राजा जनक द्वारा आमंत्रित अनेक राजा इकट्ठे हुए थे। दशानन रावण भी चारणों द्वारा स्वयंवर का समाचार जानकर अपने मंत्रियों के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर सेना सहित बिना बुलाए ही जनकपुर पहुंच गया। उस स्वयंवर में बड़े ही आदर भक्ति पूर्वक बुलाए गए राजा दशरथ पुत्र के विरह से दुखी होने के कारण नहीं गए। पुत्र के विरह होने के कारण राजा दशरथ वहां नहीं गए। मुनीश्वर विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता से मिथिला में गए और वहां नगरी के बाहर एक उपवन में ठहर गए। महर्षि विश्वामित्र को बुला लाने के लिए मंत्रियों के साथ राजा जनक ज्यों ही उपवन जाना चाहते थे, उसी समय विश्वामित्र जी का एक शिष्य वहां आ पहुंचा। उसे देखकर राजा जनक ने प्रणाम किया। तब वह शिष्य राजा जनक का हाथ पकड़कर एकांत स्थान में ले गए और उसने अपने गुरु श्री विश्वामित्र जी का संदेश भली भांति सुनाया राजा जनक को। उसने कहा, हे राजन, महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने कहा है कि राजा दशरथ के दो वीर पुत्रों श्री राम तथा लक्ष्मण को मैं अपने साथ यहाँ लाया हूँ। वे दोनों सीता और उर्मिला का पानी ग्रहण करेंगे। आपने धनुर्भंग की जो प्रतिज्ञा की है, उस धनुष को वे श्री राम खंडित कर डालेंगे। अतः वर के आमंत्रण के विधान के अनुसार आप इन दोनों को अपनी पुरी में ले जाएं। इस समाचार को आप धनुष के टूटने तक किसी को भी न बताएं। इस समाचार को आप धनुष के टूटने तक किसी को भी न बताएं। इस प्रकार
समाचार बताकर वह शिष्य अपने गुरु विश्वामित्र के समीप चला गया। इस समाचार को सुनकर बड़े ही आनंदित हुए राजा जनक ने अपनी नगरी को तोरण तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित करवाया और एक श्रेष्ठ हाथी को सजवाकर उसे आगे करके अपनी स्त्रियों सभी राजाओं के साथ लेकर नाना प्रकार के वाद्यों की रमणीय ध्वनि के साथ राजा जनक महर्षि विश्वामित्र के समीप गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी पूजा की। उस समय राजा जनक ने अनजान बनकर उन दोनों राम और लक्ष्मण का परिचय पूछा और सब समाचार जानकर वस्त्रालंकार तथा आभूषणों से विधिवत उनका सत्कार करके श्रेष्ठ हाथियों पर बैठाया और उन्हें चंबल डुलवाते हुए जनक जी मुनि विश्वामित्र के साथ उन दोनों श्री राम और लक्ष्मण को मिथिलापुरी में ले गए। परम मनोहर वे श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी के राजमार्गों से निकलने लगे। नगर की स्त्रियों ने यह समाचार जब जाना कि वीर एवं परम सुंदर श्री राम एवं लक्ष्मण वहाँ आए हैं, तो वे अपने नेत्र कमलों से उनका दर्शन करने लगी और उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। उस समय वे सब आपस में कहने लगी, क्या कहने लगी कि सीता के योग्य वर तो ये श्री राम ही हैं। हमको तो ये राम बहुत प्रिय लगते हैं। विधाता इन्हें ही सीता का वर बनाए और सभी प्रकार के सुंदर लक्षणों से संपन्न ये लक्ष्मण उर्मिला के योग्य है। हम लोगों के पुण्यों से ये अत्यंत रमणीय और मंगलदायक उत्तमोत्तम श्री राम और लक्ष्मण सीता और उर्मिला के पति बने तो अच्छा ही है। नगर की स्त्रियां कह रही हैं। उन श्रेष्ठ स्त्रियों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर राजा दशरथ के पुत्र वे दोनों श्री राम और लक्ष्मण ऊपर की ओर मुख करके उन्हें देखने लगे। उसके बाद वहाँ उपस्थित सभी राजा भी आपस में कहने लगे कि जब हम सब यहाँ आए थे तो वीरराज जनक ने ऐसा उत्सव नहीं किया था, फिर इन दोनों के लिए क्यों कर रहे हैं? क्या राजा जनक ने मन ही मन सीता को राम के लिए समर्पित कर दिया है? क्या राजा जनक ने मन ही मन सीता को राम के लिए समर्पित कर दिया है? यदि ऐसा है तो हमें बुलाकर क्यों अपमानित किया? राजाओं के द्वारा सब ओर से इस प्रकार के जाने वाले वचनों को श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने, राजा जनक ने और गादीपुत्र मुनि विश्वामित्र ने भी सुना। इधर गवाछों में बैठी हुई स्त्रियां, गवाछों माने अटारी में बैठी हुई स्त्रियां को देखे जाते हुए दोनों श्री राम लक्ष्मण गान एवं वाद्यों की ध्वनि के साथ राजा जनक के सभा मंडप में जा पहुंचे। उसके बाद वे दोनों वीर मुनि के साथ हाथियों से नीचे उतरे। उस सभा मंडप में सभी राजाओं के अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर विश्वामित्र जी के पीछे पीछे वे दोनों राम लक्ष्मण भी मुनिशाला में गए और वहां पहुंचकर मुनि विश्वामित्र के आगे बैठ गए। इस प्रकार सभा मंडप पूरा भर जाने पर जनक ने कन्या के विवाह के लिए नियत किए गए उस धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आप लोग उपस्थित हुए, ऐसा उन्होंने कहा। तो बंधुओं, मैं यहाँ पर विश्राम लेता हूँ। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सभा मंडप में पहुँच गए हैं जहाँ सीता जी का स्वयंवर होने वाला है। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। वीडियो को शेयर करेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली।
सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन धर्म का यही मूल तत्व है। जय श्री राम, जय श्री राम।